रहे थे ना आप कि उस समय तो क्योंकि आपकी थोड़ी लिखते लिखते हो ना, तो वो कुछ समझ में आता नहीं कुछ कुछ ना। अच्छा हाँ हाँ। हाँ सर वो। मैं पूछ लेता हूँ। हम्म, हाँ तो एक मिनट में पूछता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि वो ये यात्रा के बारे में आपने बताया था, हम्म। है ना? हाँ उस यात्रा में। हाँ चलो सुनो, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता हाँ। है ना, जो हमारी आप यात्रा होती है, हम्म, तो इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें संस्कार बनते रहते हैं। जो हमारा चित्त होता है ना, या मन हम जिसे बोलते हैं, तो हम्म, चित्त के अंदर वृत्तियां चलती रहती हैं। मतलब हम्म, वृत्तियों का आयाम आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो जो हम्म, भी चीजें हम करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के सारे हम्म, हमारे चित्त में चलती रहती है, ठीक है। और हम्म। जितना इनके संपर्क में रहोगे, किसी भी चीज के संपर्क में रहोगे, तो वो संस्कार का रूप बना लेते हैं, मतलब संस्कार हो जाते हैं और वो चित्त के अंदर, अच्छा अच्छा। ठीक हाँ। है ना। तो हम्म, वो बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब हम योग मार्ग पे जाते हैं, तो हम क्या हम्म, करते हैं, चित्त के संस्कारों का निरोध करते हैं, मतलब उनको रोक देते हैं, ठीक है। हम्म, चित्त की वृत्तियों को रोक देते हैं। अब हम्म, चित्त की बाहर की वृत्तियां तो रुक जाती हैं, लेकिन जो हम्म, संस्कार अंदर बने हुए हैं, हम्म, है ना, हम्म। उनको कैसे, वो कहाँ जाएंगे, वो तो रहते ही हैं। क्योंकि एक चीज को आप छोड़ोगे तो, लेकिन संस्कार तो बने रहते हैं, वो संस्कार नहीं चलते जाते कहीं भी, ठीक है। हाँ। तो वो संस्कार के, अब आपकी योग योग यात्रा चल रही थी, तो आपकी ने तो अपना मतलब जो चित्त की जो वृत्तियां थी, उनका तो निरोध कर दिया, उनको रोक दिया। लेकिन जो आप के संस्कार थे, उनके समय में आपकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो आपकी यात्रा आधी अधूरी हो गई, हाँ। है ना। योग मार्ग पे चल रहे थे और वो आधी हो गई। अब क्या हुआ, अब आपको अगला जन्म मिल गया, हाँ। ठीक है। तो आपके अंदर वो विचार, आपको चाहे कोई कितना भी बंदी बना ले, आप कैसे भी कर ले, ठीक है ना। तो हाँ। आपकी, अब जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम हाँ। बुद्ध को कुछ आपने देखा होगा ना, उनको सब कुछ बंद कर दिया था, सब कुछ बताते हैं कि उनको महल में ही बहुत कई महल उनके लिए बना दिए गए थे, है ना। गौतम बुद्ध की कथा तो सुनी होगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुनी। अच्छा नहीं सुनी है, तो गौतम बुद्ध के बारे में है ना, जो उनका नाम सिद्धार्थ था बचपन में। तो हाँ। तो उनको किसी ने बता दिया था कि आपका जो पुत्र है, कि वो हम्म। योग मतलब वो या तो ये बहुत बड़ा योगी बनेगा, ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, हाँ। ठीक है ना। तो हाँ। मतलब इस तरह की कथा आती है उनकी। तो हाँ। फिर उनको क्या करते, उनके जो पिताजी थे, तो उनको बहुत डर लगा कि मेरा बेटा कहीं बैरागी ना हो जाए। तो हाँ। उन्होंने गौतम बुद्ध को क्या करते हैं, सिद्धार्थ उस समय उनका नाम था, तो मतलब उनके लिए 12-13 महल बना दिए थे, अलग अलग ऋतुओं के लिए। और हाँ। इतने बड़े महल वो बना दिए थे कि मतलब वो बाहर ना निकल पाए अपने महलों से, हम्म। ठीक है ना, ताकि कहीं वो बैरागी ना बन जाए, हम्म। ठीक है ना। तो उनको उनके अंदर मतलब हर सुविधाएं उनके लिए थी, हर सुविधाएं, खान पान से लेकर, और उनकी शादी भी बहुत जल्दी करा दी, 16 साल में उनकी शादी करा दी थी। हाँ। 16 वर्ष में उनकी शादी करा दी थी। और उनके अंदर सारे जितने भी उस समय जैसे नाचने गाने के प्रोग्राम होते थे, तो सारे के सारे महल के अंदर ही रहते थे, ताकि वो उनको पता ही नहीं चले कि क्या क्या चीजें ये होती हैं संसार संसार में, हाँ। ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनके अंदर उनको सपना आ जाता था, है ना। कभी कुछ हाँ। उनके चित्त की वृत्तियां ऐसी बन जाती थी बार बार सिद्धार्थ की, कि नहीं जी मुझे तो बाहर जाना है। और ऐसे ऐसे करते करते एक बार वो चुपचाप करके कैसे करके बाहर निकल गए, हाँ। है ना। तो जब बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत मतलब कमजोर आदमी है और कांप रहा है, बुखार, उसको बहुत बीमार है वो। तो हाँ। वो जिसके साथ गया था, मतलब किसी सिपाही के साथ चुपचाप करके गया था। तो उसको हम्म, उन्होंने पूछा जी ये क्या है, तो उसने बोला कि भाई ये तो बीमार आदमी है। तो बोले बीमार क्या होता है, तो उसने बोलता जी हाँ। शरीर कमजोर पड़ जाता है, खाना नहीं मिलता, ये मतलब जो भी चीजें बताई बीमारी के बारे में। तो उन्हें बीमारी तक का भी पता नहीं था उस जन्म में, दूसरे जन्म हाँ। की बात, ठीक है ना। फिर क्या हाँ। हुआ, फिर वो दूसरे दिन एक और दिन निकले, तो दूसरे दिन उनको क्या मिला कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। तो उसने बोले ये क्या चीज है, बोला ये बुजुर्ग आदमी है, और आपको भी हमको भी सबको एक दिन बूढ़ा होना है। बोला अच्छा, ये क्या चीज है भाई, मुझे उसके समझ में ही नहीं आ रही थी चीजें क्या हो रही है, हम्म, ठीक है। फिर वो आगे, फिर एक तीसरे दिन और निकल गए। तीसरे दिन देखा तो एक शव लेके के जा रहे थे कुछ लोग, कोई मृत मृत्यु आदमी था, उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे।
हाँ तो फिर उसने पूछा भाई अब ये क्या है, और ये तो हट्टा कट्टा आदमी लग रहा है, और ये सोया हुआ क्यों लेके जा रहे हैं, इसके सोए हुए आदमी को कंधों पे क्यों उठा के लेके जा रहे हैं इस तरह से। बोले हाँ सोया हाँ हुआ नहीं है जी, ये मृत हो गया है, एक दिन सबको मरना है। तो वो पूरी तरह से विचलित हो गए वहां से, बहुत बुरे, मतलब उनके अंदर के पूरे जितने भी संस्कार थे जो भी थे उन्होंने करवटें बदलने शुरू कर दी। और तो हाँ उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना घर बार सारा चुपचाप करके रात को छोड़ के, हाँ उनका बेटा था एक रोहित, और अपनी पत्नी को छोड़ के, और हाँ वहां से निकल गए। और वहां से निकलने के बाद फिर उन्होंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन के शरण में गए, समाधि लगाना हाँ सीखा, है ना। तो और इस तरह के हाँ। कार्य में अपने कर करके बाद में आपको पता है कि गौतम बुद्ध के नाम से वो कहलाए, जब उन्होंने अपनी पूरी यात्रा पूरी कर दी, सिद्धि प्राप्त करके। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ भैया हम्म। कि मैंने जो पूछा था उसके अंदर मैंने ये कंडीशन बताई थी कि कोई बालक है उसको डाकू उठा के ले गया, समझ है ना। तो ये कहानी मैंने उसी के ऊपर तो आपको बताई है। हाँ 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 हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आगे। हम्म। तो जैसे ही आपने बताया कि सिद्धार्थ को भी पहले वो बताए गए थे, वो भी महलों में रहता था, बहुत सारा दूसरे से काम भी करता था, मतलब ऐसा तो कुछ खास नहीं करता था, लेकिन नॉर्मली उसको बाहर का पता नहीं। हाँ, तो बाहर वो का। अपना जीवन वैसे जी रहा था जैसे उसके माता पिता उसको बता रहे थे जीना था उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही वो अलग भी जिएगा तब तक जब तक वो डाकू के साथ रहेगा, जब तक वो जान नहीं लेता। हाँ तो उसके जो वो कर्म बनेंगे, हाँ, वो उन कहा। कर्मों का फल भी मिलेगा। बिल्कुल, अब मैं उसकी बात करता हूँ। उसके अंदर क्या आता है कि योग दर्शन के अंदर ये चीज आती है कि जितने भी कर्म आपके होते हैं, जब आप समाधि अवस्था में जाते हो ना, तो हाँ सब संप्रज्ञात समाधि जब लगती है, तो संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। हाँ ठीक है। फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें ईश्वर का ज्ञान होता है। ठीक है? हाँ तो वो समाधि ऐसे तो है नहीं कि अभी बैठ गए और अभी आपको समाधि लग गई। बहुत उसके लिए इतना कष्ट सहना पड़ता है, शरीर को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है ना। हाँ हाँ तो ये कहा जाता है कि आपके जितने भी कर्म है, जितने भी संस्कार हैं, वो सारे के सारे क्षीण हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जो आपने अपनी तपस्या में जो आपने करा है, जितना आपने मतलब कष्ट सहे हैं ना तपस्या के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने जो तपस्या की है और उसके लिए जो कष्ट सहे हैं, वो सारे के सारे आपके कर्म क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो वो जाते हैं। संस्कार बने रहते हैं। ना सब कुछ, जब आप संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते पहुंचते अगर मृत्यु हो गई, हाँ फिर तो संस्कार बने रहेंगे, फिर आपको जन्म फिर दूसरा मिलेगा और आपको फिर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। नहीं, अगर मृत्यु नहीं हुई तो संस्कार भी क्षीण हो जाएंगे। हाँ हाँ, मृत्यु जैसे संप्रज्ञात समाधि लग जाएगी, जैसे आप ईश्वर के उसमें चले जाओगे, ठीक है ना। हाँ ईश्वर की शरण में आप चले जाओगे, तो वहां हाँ पे जो आपके कर्म जो है ना, वो क्षीण होने लग जाएंगे। कर्म, संस्कार, संकल्प सब कुछ क्षीण हो जाएगा, और आप मुक्त आत्मा की तरफ आप बढ़ जाओगे, मतलब मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर सब कुछ क्षीण हो जाएगा तो आत्मा को वापस जन्म लेने की क्या जरूरत है। तो जबकि मैंने ज्ञान में मैंने पढ़ा था, तो उसमें मतलब बता रखा था कि कुछ समय बाद वापस जन्म लेगी, और आपने बताया तो था। देखो वो उसके एक लिमिट है ना। क्या होता है कि 31 नील होती है, 31 नील आप समझते हो ना कितना होता है। 31 नील वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। ये लगा लो कि कई मनमंत्र, उसमें 7 मनमंत्र मेरे ख्याल से आते हैं उसमें। तो 31 नील के बाद वो आएगा वापस, वो आत्मा। और वो आत्मा कैसे आती है, जब क्या होता है उस समय वो आत्माएं आती हैं जब सृष्टि फिर से मतलब जब सृष्टि का फिर से जैसे प्रलय हो गई ना, तो अब ऐसी सृष्टि जब कई प्रलय होंगी, ठीक है ना। तो उन प्रलय में जैसे शुरू के जो मैथुनी सृष्टि में जो ऋषि होते हैं, है ना, वो लोग आएंगे, वो फिर से मतलब मानव जाति को या जातियों को बनाने के लिए वो लोग आते हैं फिर, और धर्म स्थापना करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आते हैं। और आके फिर वो, क्योंकि उनकी वो तो पवित्र आत्माएं रहते हो, खत्म नहीं होती कभी, वो आगे आपको रास्ता देंगी और फिर चले जाती है, फिर उनको फिर मोक्ष पर चले जाती है, फिर ऐसे एक प्रलय आएगी, फिर अगली प्रलय में फिर आती है। इस तरह होता है भाई उनका, समझे आप। तो वो उनका ये है, वो क्यों आते हैं, वो दुख के लिए नहीं आती है, फिर वो तो सुख के लिए आती हैं। वो सुखी उसी मैथुनी सृष्टि में आ जाएंगे, ईश्वर उनको भेजता है, उनको ज्ञान देता है, वेदों का ज्ञान देता है। इस तरह से होता है उनका भाई। ठीक है। हाँ, और कुछ कंफ्यूजन अभी?
कंफ्यूजन मेरा वो मेन कंफ्यूजन तो आपने बताया नहीं आपने उसके बारे में। आपको यही तो बता तो दिया। उसी बताया था आपने कि कुछ नहीं, ईश्वर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ईश्वर नहीं होता तो कुछ नहीं होता, आपने बताया था ना उस दिन रिकॉर्डिंग भेजी थी आपने ग्रुप में। अच्छा, ईश्वर की बात कर रहे हो आप? ईश्वर नहीं, देखो जो चीज नहीं होती तो उसको नहीं होती तो अलग बात थी, फिर तो हो सकता है कुछ भी नहीं होता है ना। लेकिन जब चीज है तो उसको तो हम अब मना नहीं कर सकते ना उस चीज के लिए जो हमारे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे हम सब सारे गुणों को मानकर मतलब देखते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए सब बनाया, नदियाँ तालाब के खाने पीने की व्यवस्था, ये जितनी भी साइंस जो आज है तो सारा ज्ञान हमारे लिए उपयोग में लिया है इंसान मतलब आत्माओं के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो हम इसका विपरीत ये भी क्यों नहीं देखते कि इससे जो भी दुख दर्द मिलना होगा वो भी हमें ही मिलेगा, तो हम उनको क्यों नहीं देखते, मतलब वहाँ दोष क्यों नहीं देखते? दोष किस चीज का? देखो अब आपको मैंने एग्जांपल दिया था, तो आप कोई सड़क पे मर रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और आप वो तड़प रहा है और आप उसको हॉस्पिटल लेके चले गए, सपोज आप उसको हॉस्पिटल में लेके एडमिट कर देते हो, तो आप और उसके बाद वो आदमी बच के बोल गया मैं तो मरना ही चाहता था, तो अब इसके लिए दोष दे सकते हैं कि हम जो उसको बचाने के लिए लेके गया है? भाई उसने बोला नहीं मैं तो मरना ही चाहता था, भाई तूने मुझे बचाया, क्यों बचाया भाई? अब वो तो उसने तो देखा ना कि भाई उसने, क्योंकि उस ईश्वर क्या है, न्यायकारी है ना भाई, ईश्वर का एक गुण न्यायकारी का है ना। तो वो जब देख रहा है कि अंधकार में पड़ी हुई आत्माएं, अंधकार में पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये अंधकार, मेरी बात सुनो, वो अंधकार तो था, वो ना तो उसमें सुख था ना दुख था, तो क्यों नहीं था? किसने बताया आपको दुख नहीं था? ये सृष्टि कैसी है? अनादि है ना भाई, अनादि। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, अनादि से ये सहायता, अगर ईश्वर सहायता ना करता तो ये निमित्त कारण अगर ईश्वर ना बनता तो क्या सृष्टि चलती, और क्या ये अनादिकाल से निमित्त कारण ना होता तो नहीं भी होता ना भाई, नहीं भी होता तो वो जो आत्माएं पड़ी हुई, जो आत्माओं के अंदर तो दुख है ना भाई, उनके साथ सूक्ष्म शरीर तो हैं, उनके संस्कार तो हैं, वो कहाँ जाएंगे? संस्कार कब बनते? क्योंकि जो तुम शुरुआत कर रहे हो तो एक सृष्टि की कर रहे हो, प्रलय के बाद सृष्टि की बात कर रहे हो आप, उससे पहले के संस्कार कहाँ जाएंगे? उससे पहले के कहाँ जाएंगे? उसके पहले के जो कर्म उन्होंने करे हैं वो कहाँ जाएंगे? मेरी बात है, मैं बात ध्यान से सुना, मैं बोल रहा हूँ अनादिकाल से अगर सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर ना हो, अनादिकाल चाहे वो शुरू हुआ है या नहीं हुआ, जब अनादि है तो नहीं हुआ है तब से वो नहीं होता। देख भाई, वो तीन चीजें जो है ना, वो शुरू वो किसी ने बनाई नहीं है, न तो ईश्वर किसी ने बनाया है, ना प्रकृति किसी ने बनाई है, और ना ही आत्मा किसी ने बनाई है। वो तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं, तीनों अलग सत्ताएं पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब एक जो सत्ता पड़ी हुई है, आप शुरुआत तो कर ही नहीं सकते ना, अनादि है वो। अगर उससे पीछे जाओगे तो फिर उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, तो अनादि जैसे एक सर्किल होता है ना, उसका एंड पॉइंट भी वही हो जाता है, शुरू का पॉइंट भी वही हो जाता है, शुरू भी वही खत्म भी वही, शुरू भी वही खत्म भी वही, इस तरह से समझो उसे। तो आप उसको शुरुआत ही नहीं कर सकते, कैसे कर लोगे? दिक्कत तो ये। तो आप मुझे ये बताओ कि ईश्वर हमारे लिए जो है वो एक तरह का, हम जैसे ईश्वर क्यों लेते हैं, वो बस एक सिस्टम मानते हैं ना उसको, सिस्टम मान के चलो प्रोग्रामिंग है जिसमें सारा जैसा बता रखा है, जैसा जैसा होगा, जैसा जैसा वेदों में बता रखा है, वैसा वैसा करेगा, न्याय करेगा, सब करेगा, वो ये प्रोग्रामिंग है। तो आप प्रोग्रामिंग समझ लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्रोग्रामिंग समझ लो, ईश्वर की प्रोग्रामिंग है वो। लेकिन कोई चेतन की है ना भाई, बिना चेतन की प्रोग्रामिंग कैसे हो जाएगी? कंप्यूटर पे आप प्रोग्रामिंग करोगे तो अपने आप हो जाएगी, कोई तो करेगा ना, कोई तो करने वाला होगा ना, अपने आप तो नहीं होगा। ऐसा थोड़ा है कि धरती सारी चीजें घूम रही तो अपने आप घूम रही है, कोई तो करने वाला है ना। आप समझ लो इस बात को समझो ना पहले, कि कोई करने वाला, प्रोग्रामिंग करो चाहे कुछ करो, और वो चेतन होगा तभी प्रोग्रामिंग होगी, अपने आप तो प्रोग्रामिंग नहीं होगी कि जड़ से जड़ बना दिया, पत्थर से पत्थर बना दिए, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, जैसे प्रकृति अपने आप कैसे भी है ना, इसका अस्तित्व, प्रकृति का अपना अस्तित्व है, लेकिन प्रकृति से कुछ तो नहीं बन पाएगा ना, प्रकृति को जब तक कुछ नहीं बन पाएगा। मैं बात नहीं, प्रकृति का एक अस्तित्व है अपना। जैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर ईश्वर को बेसिक नहीं मानना है तो यही सोचना पड़ेगा कि ईश्वर एक प्रोग्रामिंग है,
इसके अलावा ईश्वर कुछ नहीं है। अगर ईश्वर की इच्छा मानेंगे ना, ईश्वर ने ये इच्छा की थी हमारे लिए, तो यहाँ दोष उत्पन्न होगा ना, कि ईश्वर की इच्छा की वजह से ये सब हो रहा है। ईश्वर का इच्छा नहीं है भाई, वो ईश्वर की इच्छा नहीं थी। वो ईश्वर ने नहीं बोला कि मैं तो मेरी ये करना वो करना, ईश्वर की इच्छा नहीं थी। ईश्वर का एक क्या है, एक गुण है न्यायकारी। इसीलिए तो गुणों पे जाओ ना आप। ईश्वर का गुण है न्यायकारी, तो उससे तो न्याय कर रहा है ना आपके साथ, कि भाई आप अंधकार में पड़ी हुई है, आप भी मेरे गुणों की तरह, जैसे मैं हूँ आप भी मेरी तरह बनो, आप भी मेरे से कुछ लो, प्रकाशित हो मेरे से। ये क्या है, आप मेरे जैसे बनो, ये क्या है, ये इच्छा है? ये इच्छा नहीं है मेरे भाई। यार एक बात बताओ, आप मैंने वही बताया ना, आपके फादर हैं, ठीक है, आपके पिताजी, आपके भलाई तो सोचेंगे, उनकी इच्छा भले नहीं है लेकिन भला तो सोचेंगे। वो इच्छा तो ये होगी कि नहीं मेरा बेटा तो जी टीचर बने, वो हो गया। लेकिन एक आदमी बीमार पड़ा हुआ, सुनो, एक आदमी बीमार पड़ा हुआ, आप बीमार पड़े हुए, ठीक है ना, इस बेड पे पड़े हुए, तो बीमार कौन था? मैं मुझे ये बताइए, आत्मा के गुण ऐसे है ही नहीं कि वो खुद से कुछ भोग सके, तो वो कहाँ कुछ उसको दुख था, कुछ तकलीफ होगी अगर तो भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं उसको? वो मुक्त थोड़ी ना हो रखी आत्माएं, मुक्त तो नहीं है ना आत्माएं। उससे पहले सृष्टि के उनके कर्म नहीं है, उनके कर्मों का फल, फिर कर्मों का फल कैसे मिलेगा भाई? ये तो सोचो। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कर्मों का फल कहाँ से मिल जाएगा? फिर तो कर्म फल व्यवस्था खत्म हो गई, फिर तो ईश्वर के ऊपर दोष आ गया, फिर तो न्यायकारी नहीं हुआ, फिर तो कर्म फल सिद्धांत खत्म हो जाएगा। उससे पहले की तो उसके जो कर्म कर रखे हैं उसके वो कहाँ से आएंगे? उसकी पहली सृष्टि के कर्म कहाँ से आएंगे? ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि में कर्म खत्म हो जाते हैं। इस सृष्टि में आप जो काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उनके फल तो आपको पता नहीं कितने सृष्टि तक भोगने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि इसी उसमें खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कुछ इसमें खत्म हो जाए, कुछ अगले जन्म में खत्म हो, कुछ अगले जन्म में खत्म हो, फिर वो दोस्ती आ जाएगा ईश्वर पे। ये तो देखिए भैया, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या लेगा आप? मैं ये बोलना चाह, मैंने स्पष्ट रूप से बोला कि जिस तरह अनादिकाल से है उस तरह अनादिकाल से नहीं होता ना, वो निमित्त कारण अगर तो यहाँ तो अनादि काम, कौन सा अनादि मान रहे हो आप? मैं ये समझ नहीं रहा हूँ। अनादि का अर्थ क्या है पहले तो समझो आप। अनादि को आप काल में क्यों, उसको कैसे कन्वर्ट कर दोगे आप? कि अनादि काल को आप फिर एक टाइम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? अनादि काल शब्द हटा के बोल रहा हूँ, हमेशा से ईश्वर ना होता तो फिर हमेशा ही सृष्टि होता तो अलग बात है, लेकिन है ना, जो चीज नहीं होती तो हम बात करते हैं। तो दोष भी है ना अनादि से यार, जो चीज नहीं होती तो फिर तो कुछ भी नहीं होता ना, फिर तो कुछ भी नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता। तो दोष है। ये दोष क्यों है फिर? जब अनादि, यार सुनो, जो चीज है, ठीक है, जो सर्किल बना हुआ है भाई, वो सर्किल तो है, वो ईश्वर ने कभी बनाया ना। ईश्वर ने तो केवल उस तुम्हारे लिए प्रकृति बनाई, उसके लिए तो आपके लिए काम करने के लिए चीजें दे दी, क्या कर लो, अपने कर्म फल व्यवस्था बना लो, ठीक है। लेकिन जो चीज है वो तो अनादि है, उसको तो ईश्वर ने नहीं बनाया ना। तो आप ये भी कैसे बोल सकते हो मेरे? आप ये भी कैसे बोल सकते हो ईश्वर ने ये सब, अब ईश्वर ने बनाया, ऐसा बोलना गलत है बिल्कुल कि ये प्रकृति ईश्वर ने बनाई, ये सब ईश्वर ने बनाया। किससे बनाया? अगर ईश्वर ने बनाया होता तो उसकी इच्छा होती, ये ईश्वर के द्वारा बन गया है बस, क्योंकि ये अनादि से चल रहा है। उसने ना शुरुआत की है ना बनाने की, ना ये नहीं कर सकता है कभी, वैसे बनता जा रहा है उसके हाथों से। अरे भाई, ये बनता हुआ नहीं जाता। जब उसने शुरुआत करी, जब उसने प्रकृति को अपनी ओम रचना दी, तभी तो बनी है प्रकृति। अपने आप कैसे बन जाएगी? अपने आप नहीं बन सकती ना भाई। अपने आप कैसे? अपने आप तो मूल स्थिति में हो, मूल में सत्व रजो तमो में पड़ी हुई है प्रकृति अपनी। उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, ईश्वर चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। किस चीज को? और सत्व रजो तमो को नहीं रोक सकता, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। और ईश्वर ने कभी शुरुआत नहीं की किसी की शुरुआत। हाँ, ईश्वर और उसी तो अनादिकाल से है भाई, इसलिए वो कभी शुरुआत ही नहीं हो सकती उनकी। तीनों चीजों की हो सकती है ना, सृष्टि रचना की हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ सृष्टि रचना की भी कभी शुरुआत एक भी नहीं है ना। हाँ, रचना की भी बिल्कुल शुरुआत नहीं हो सकती, मतलब इस तरह की रचना नहीं हो सकती कि सत्वरजतम रहेंगे। आज से मेरी बात सुनो, जैसे कि ऐसा नहीं है ना कि आज से सृष्टि रचना प्रारंभ कर रहे हैं तो हर बार इतने बहुत सारे वर्षों के बाद प्रलय करके वापस बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा ही है। इसमें है ना कि एक सृष्टि का समय होता है, एक सृष्टि इतने समय तक रहती है। मैंने बोला कि आज से शुरू करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना हमेशा से शुरू है और हमेशा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा है। ऐसे में हम ये माने ना कि भाई ईश्वर ने तो कुछ किया नहीं, ईश्वर ने तो शुरुआत की है ना, एंड कर सकता है वो कभी। बीच में जो हो रहा है वो बस ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ईश्वर नहीं कर रहा है, वो थोड़ा भी मान के चल सकता हूँ।
हाँ, ईश्वर ने उसको अपनी, देखो ईश्वर ने तो क्या करा कि ईश्वर ने इस प्रकृति को चलाने के लिए अपनी रचना दे दी, अब वो चल रही है। उसको चलाने के लिए अब देखो मानव के ऊपर सबसे ज्यादा जो काम दे रखा है वो मनुष्य के लिए दे रखा है कि उसको इस सबको बचा के रखना है। वो चाहे तो इस धरती को बहुत जल्दी खत्म कर दे, सारे जीव जंतुओं को खत्म कर दे जैसे आज के समय में कर रहा है, और वो चाहे तो उनको पालन करके उनको आगे बढ़ा सकता है, इस प्रकृति की रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये उसको बुद्धिमता देकर इसलिए छोड़ दिया है, इसलिए उसको सबसे बड़ा बुद्धिमान बना के धरती पर रखा हुआ है कि भाई ठीक है, तेरे अंदर अब ये सारे जीव जंतुओं की रक्षा तुझे करनी है, इस प्रकृति की रक्षा तुझे करनी है, ये करके इंसान को भेजा हुआ है। लेकिन यहाँ आके हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ के तो लोग ये सारे पशु पक्षियों का खा खो के सब कुछ खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो ये बात मैं समझ, मैंने जो अभी अभी बोला था आप समझे, वो मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो मेरे को वहाँ का क्वेश्चन, वहाँ का आंसर देगी कि ये ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं माने इसको जैसा है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वेदों में, तो यही मतलब जहाँ मैंने पढ़ा था, शायद मैंने सत्य प्रकाश में पढ़ा था, शुरुआत में भूमिका से थोड़ा बहुत आगे है, जब हम ईश्वर के नाम वाम सब पढ़ रहे थे वहाँ पे है या फिर कहीं है लिखा हुआ है कि ज्ञान का अर्थ वही होता है जो चीज जैसी है हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर ले, वही ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, जो जैसा है उसको वैसे मानना चाहिए। ठीक है, अब मैं ईश्वर को जो ईश्वर है वैसा ही मानता हूँ। तो कहाँ मान रहे हो आप? नहीं मान रहे हो ना आप, उसको न्यायकारी नहीं मान रहे ईश्वर को। आप बोल रहे हो न्यायकारी नहीं है, उससे दोष लगा रहे हो ना आप उसके, कि वो अपने बच्चे को देख रहा है या वो आत्मा को देख रहा है भटकते हुए दिख रही है उसको। ठीक है ना, वो आत्मा अंधकार में पड़ी हुई, सारी की आत्माएं अनंत आत्माएं पड़ी हुई है अंधकार में। एक बात में आपको ये जो आप उदाहरण देते हो बार बार, इस उदाहरण से तो ये प्रतीत होता है ना कि भाई कभी अंधकार में पड़ी थी, ईश्वर ने कभी देखा था। परलय की बात करता हूँ, क्योंकि परलय से तो आप शुरुआत कर रहे हो ना कि परलय से, लेकिन नहीं मैंने परलय से शुरुआत की नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अनादिकाल से ईश्वर सिर्फ इस सृष्टि का चलाने का निमित्त कारण है, वो ये प्रोग्रामिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। नहीं, ईश्वर प्रोग्रामिंग नहीं है, ईश्वर ने प्रोग्रामिंग की है, ये बोल सकते हो। ईश्वर खुद प्रोग्रामिंग नहीं है भाई। ईश्वर अगर प्रोग्रामिंग होगी तो किसने करा? वो भी फिर किसने मेरी बात सुनो, किसने करा? चलो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ईश्वर ने प्रकृति को नहीं बनाया, ईश्वर ने आत्मा को नहीं बनाया, तो फिर भी है ना? हाँ बिल्कुल है। तो फिर ये प्रोग्रामिंग भी ऐसी होगी, अस्तित्व होगा इसका। अरे भाई, जब तुम अब मूल पे जाओगे तो जो मूल कारण, जो रूट कॉज होगा, रूट कॉज का नहीं होता ना भाई कोई कारण है। अब रूट कॉज का कारण पे कैसे चले जाओगे आप? रूट कॉज का कारण होता तो फिर तो बात कुछ और हो जाती, फिर तो ईश्वर को बनाने वाला भी कोई होगा, तो फिर वो ईश्वर कहाँ से हो गया? सोचो ना, अगर वो तीनों को हम ये माने कि फिर इनको भी किसी ने बनाया, तो फिर और किसने बनाया? फिर तुम और आगे जाओ, फिर उसके आगे। तो जब जो रूट कॉज आ जाएगा भाई, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तोड़ोगे तो एक ऐसी सत्ता पे तो पहुंचोगे ना तुम कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। वो सत्तर जो तुम पहुंच गई तो अब तो खत्म हो गई, इसके आगे तो नहीं पहुंच सकते तुम। अब ऐसे बोलोगे तो फिर तो ये फिर एक दोष आ जाएगा। इसका मतलब कि ईश्वर को जो तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ईश्वर की बात कर रहे हो, तो फिर वो किसने करी है? प्रत्येक और ईश्वर होगा, कोई उससे ही बड़ा और ईश्वर होगा, ऐसा है? फिर तो ऐसा ही होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताओ कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा करूं, आप मैं ये बोल रहा हूँ कि ईश्वर एक प्रोग्रामिंग है, तो आप मेरे सामने क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो कि क्या इस प्रोग्रामिंग को किसी ने बनाई है? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखो ईश्वर ने प्रोग्रामिंग करी आत्मा के लिए, प्रकृति की, ये करी है। ईश्वर ने प्रोग्रामिंग करी है प्रकृति की और आत्माओं के लिए, ये है प्रोग्रामिंग। ये ऐसा आप बोल सकते हो, पर ये नहीं बोल सकते कि ईश्वर एक प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ मेरी बात सुनो, अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है, चलो ईश्वर ने प्रोग्रामिंग करी, मतलब कभी न कभी तो करी होगी ना। हाँ, ये इस वर्ल्ड में बोल रहा हूँ मैं कि जो प्रलय होती है, प्रलय के बाद जो सृष्टि बनती है उसके लिए है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। पहले से नहीं होती कोई भी चीज ऐसी, वहां से शुरुआत कर रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि अनादि वाला तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है कि अनादि का कैसे है, क्योंकि तुम अनादि को कहीं ना कहीं शुरुआत करने की फिराक दे हो बार बार, कहीं तो शुरुआत हुई होगी, कहीं तो शुरुआत हुई होगी, तो ये दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं तुम्हें प्रलय की बात कर रहा हूँ, इस सृष्टि के प्रलय की बात मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ कि हर बार में जब भाई प्रलय होती है तभी ईश्वर फिर से प्रोग्रामिंग करता है, इतने समय तक अनंत काल में पड़ा रहता है, फिर से वो प्रोग्रामिंग करता है, फिर तुम्हें भेजता है। ये है। अब जब शुरुआती नहीं चीज, अनादि नाम ही जिसका है, तो उसका नहीं कर सकते ना हम। कैसे बता देंगे आपको कि मैं यहाँ से शुरुआत कर लूंगा? नहीं कर सकते जिसकी शुरुआत, तो कैसे हो जाएगा? तो आप यहाँ समझो इस चीज को।
अब एक एक लिमिट में नहीं समझा सकता ना मैं। अब एक लाइन हो कि इसकी लाइन हो तो ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। जिसकी लाइन ही नहीं, जो सर्किल है उसको कैसे समझा दूं मैं कि इसका शुरुआत यहाँ से है। तो इसलिए मैं एक सृष्टि की बात कर रहा हूँ कि एक सृष्टि के लिए वो प्रोग्रामिंग आपकी बना लेता है कि ये है कि आपके जो पिछले कर्म है भाई उनको भी मुझे तुम्हें कराने हैं पूरे, इसलिए तुम्हें फिर से शरीर लेना तो धारण करना पड़ेगा। इससे पहले वाले ने जिन्होंने अच्छे कर्म करे थे उनको अच्छा, जिन्हें बुरे कर्म मिले तो उनको बुरा। तो ये चलता रहेगा भाई। अब आप इतना समय इन चीजों पे आप सोचते रहोगे तो आप, अच्छी बात है सोचना, लेकिन उसको इतने उसमें मत सोचो तुम कि अभी आपका समय निकलता रह जाएगा। आप सही लाइन पे पहुंचो और सही चीजों पे आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो तो पढ़ाई कर लो, नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपना ध्यान की तरफ आकर्षित हो जाओ, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आने लग जाएंगी जब आप ध्यान करना शुरू कर लोगे। मैंने जो समझा वो वही बता रहा हूँ आपको। मैंने ये समझा कि इसकी शुरुआत कभी नहीं हुई है, मैं मानता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें सहायक जो है ना, मैं उसको दोषी मानता हूँ। ना देखो आप, क्योंकि आप देखिए आपने देखो आप दर्शन नहीं पढ़े। जब आप दर्शन को पढ़ोगे ना, ये दर्शनों के अंदर आपको पता चल जाए कि आत्मा कितनी दुखी रहती है भाई, बहुत दुखी होती है आत्माएं। आत्मा के अंदर जो आपके जो कर्माशय बनते हैं ना भाई, वो कितना दुख देते हैं आत्माओं को, बहुत दुख देते हैं। यही तो दिक्कत है, हमें नहीं पता ना। आप तो सोच रहे हैं ये खत्म हो गई, इसको शरीर खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा भाई। सुप्त शरीर बचा होता, सुप्त शरीर भी प्रलय में खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्माशय बचा होता है। कर्माशय के गुण बचे होते हैं, कर्माशय भी खत्म हो जाता है लेकिन गुण बचे होते हैं जो आत्मा को दुखी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो जो मुक्त आत्माएं रहती हैं वो खुश रहती है, वो हमेशा स्वतंत्र रहती है और पूरे ब्रह्मांड में घूम भी सकती है। उनके लिए तो कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। लेकिन जो हम जैसे नॉर्मल जो है, जो आत्माएं हैं, उनके लिए तो भाई दिक्कत है, वो हमेशा दुखी रहती है। इसीलिए वो जो आप शुरुआत की बात भी करोगे, चलो एक मोटा मोटा बोल भी दिया कि चलो शुरुआत हो गई, तो शुरुआत में भाई वो ऐसी पड़ी हुई है, तो दुखी है आत्माएं। इसलिए उनके लिए ईश्वर ने प्रोग्रामिंग कर दी प्रकृति में कि भाई जाओ तुम कुछ सुख वहां भोगो और कुछ चीजें अपने ज्ञान को बढ़ाओ और आप अच्छा कार्य करो। मतलब ये उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो हॉस्पिटल में कोई पड़ा हुआ है ना, कोई आदमी पड़ा हुआ बेचारा, कोई आपका बेटा है या कोई है, तो आप क्या सोचोगे उस समय? तो आप केवल उसको जिंदा करने की सोचोगे ना कि अरे ठीक हो जाए, बस इतना ही है। वो ये उस समय ये नहीं बोलेगा इसको कर्नल बनाना है, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ये वो इच्छा हो गई, इसको मेरी इच्छा थी यार इसको डॉक्टर बनाओ, पर अभी उसकी इच्छा नहीं, अभी तो केवल उसके अंदर एक भाव है कि ठीक हो जाए बस। तो यही समझो, यही, क्योंकि ईश्वर का एक न्यायकारी गुण है और वो यही करता है। तो आप इसको शुरुआत कहीं मत करो इसको, और इसको कंटिन्यू ऐसे रहेगी भाई। इसको आप ना बता सकते, आप ईश्वर को दोष दो, आत्मा को दोष दो, चाहे किसी को दोष दो, ये बदलेगी नहीं, समझे आप? तो जो चीज आपके पास है उसके ऊपर आप फोकस करो, ठीक है? आप किसी के भी सिद्धांत पढ़ो, किसी के खुद के सिद्धांत पढ़ो, लेकिन खुद के ऊपर जब बैठो, अपने लिए ध्यान करो, तब आपको समझ आ जाएंगी चीजें। ध्यान करने बहुत अच्छा अनुभव आपको होने लग जाएगा, बहुत जल्दी होने लग जाएगा। आपके को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे नहीं पाओगे, लेकिन आप अंदर अंदर महसूस करना शुरू कर दोगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये है, सुन रहे हो आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो इतना ज्यादा, क्योंकि देखो विषय के ऊपर ना, देखो आपको वैदिक का पता है, अगर किसी एक पे आप भरोसा कर लो, आप नास्तिक बन लो, नास्तिक बन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैदिक पे, वेदों पे भरोसा कर सकते हो तो उनके अनुसार चल लो और आप अपना कल्याण कर सकते हो। नास्तिक बन सकते हो तो नास्तिक के ऊपर भी कर सकते हो कि भाई मैं नास्तिक हो गया, मैं तो कुछ मानता नहीं, कुछ नहीं मानता, लेकिन ये है कि भाई एक दिन तो मरना तो है ही, ठीक है? ये तो सब पे है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। तो अगर उसको मरना ही है, उसको जाना ही है, तो भाई थोड़ा बहुत मान लो, आस्तिक की बात मान लो, है ना? और आस्तिक में अगर आपको और भी बहुत सारे के लोगों के अपने मत मजहब जो बना रखे हैं, उनको भी आप समझो कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा तो जो आपको सबसे बढ़िया लगता है उसकी तरफ चल लो। लेकिन करोगे आप, आना आपको योग की शरण में ही होगा, चाहे आप कहीं से भी आओगे। चाहे जैसे बौद्ध थे, बौद्ध ने जो तो कोई कुछ पता नहीं था, लेकिन आए वो आखिर में समाधि की अवस्था में ही, समाधि की मतलब सांख्य दर्शन और योग दर्शन की शरण में ही आए थे लास्ट में, जब बहुत सारा भटके ना, तो वो भी आए थे। भले उनका भी आगे मत बन गया, उनको भी लोगों ने भगवान बना दिया, पर ऐसे होता है। आप भाई, आप इतना इधर उधर मत अपना समय लगाओ, अपना समय दो भाई, केवल आप सीखो अभी। 3 लाख बार काउंट करो, 3 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो, और वो भी इसके क्या बोलते हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ, अर्थ के साथ। और फिर देखो 3 लाख बार मैंने बोला आपको, फिर बात करना कि मैंने जी 3 लाख बार मेरे पूरे हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बस हवा में 3 लाख, अब इसका तरीका कैसे होता है वो सीखो। 3 लाख बार आप शुरू करो, एक दिन आप काउंट कर लेना, कोई टाइम लगा के, टाइमर लगा के,
उनको हाँ काउंट कर लेना कि मैंने 21 बार करे या 20 बार करे, तो 20 में मुझे कितना टाइम लग रहा है लगभग। बहुत ध्यान से आराम से शांत हो गए, ठीक है। उसके बाद उसको आप छोड़ देना, उसके बाद आपको काउंट नहीं करने हो। उसके बाद आपका टाइम हाँ बन जाएगा ना कि आधे घंटे में मेरे लगभग इतने हो जाते हैं। हाँ हाँ बस उसके बाद बैठना शुरू करो, भूल जाओ सारे दिन दुनिया। और 1 घंटा बैठ पा रहे हो तो बैठो, आधा घंटा 15 मिनट जो भी है, तो आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वो उसको नोट करते रहो आप अपने डायरी में। हाँ फिर फर्क देखो। जो तुम आज इतने, मुझे बुरा मत मानना पर मुझे थोड़ा लगता है कि आप दुखी से लगते हो मुझे। कई बार बातों से ना पता चलता है थोड़ा आदमी, मतलब जब अंदर से चित्त की इस तरह से चीजें निकलती है तो दुखी सा रहता है। आप ये दुख ना बहुत ही जल्दी इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे यार मैं तो उठना ही नहीं चाहता। अगर आपके पास समय है तो आप उठ ही नहीं पाओगे खुद से ही। इतना मजा आता है, इतना सुकून, और क्या बताऊं बस भाई, बहुत कुछ निकलता है इसके अंदर से। वो चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही कोई कर सकता है। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं उसमें। जो जितना परिपक्व होता है उसके अपने अनुभव होते हैं, मेरे अपने हैं, आपके अलग है। तरीका मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि मैं भी इसी चीजों से निकला हूँ, तो मुझे पता है। कभी मैं भी बहुत दुखी होता था, मैं भी कभी नास्तिक के साथ, समझ लो। नास्तिक के अंदर तो खैर पता नहीं क्या था, बट फिर भी इन्हीं वेदों ने, से ईश्वर ने हमें भी बचाया भाई, इसलिए बताता हूँ। उसके बाद आप दोष देना तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस चीज में तो चलो तो सही मार के भाई। मैं एक बार ये भी करके देख लेता हूँ। करो भाई, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने करो। मैंने ये वो भी करने की कोशिश की थी ध्यान, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। नहीं होगा भाई, इतनी जल्दी नहीं होता। क्योंकि वो कारण नहीं है, मैंने जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था मेरे को दोस्त लग रहा था, और लग रहा है अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है। ये चीज अपने आप ठीक हो जाएगी भाई। होगा। भाई ये चीजें मैंने आपको बता दी। देखो आप इतने एग्जाम्पल से भी आप नहीं समझोगे ना, तो फिर मैं भी इतने से ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि देखो जो चीज है ही नहीं, जिसका रूट कॉज ही नहीं है, रूट कॉज का रूट कॉज नहीं होता ना। वाई 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 करोगे तो वाई वाई क्या, एक तो इंड आएगा ना आपको रूट कॉज। एक क्वेश्चन और दिमाग में आया था कि आज जो दुनिया है उसके अंदर 700 करोड़ लगभग इंसान है, ठीक है। उनमें से चंद या हजार या लाख, वो भी हमें ज्यादा बोल रहे हैं, वही बंदे ऐसे होंगे एग्जैक्टली इस टाइम पे जो शायद मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम होते हैं। हजार हो गए ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम। इतने भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना। तो आप मुझे ये बताएं, उसके अलावा यहाँ कितनी आत्माएं हैं? हाँ बहुत है। ठीक है, तो ये डिसीजन कि कर्म करके कोई आप मुक्ति पालोगे, ये डिसीजन गलत है। नहीं, कर्म से नहीं मुक्ति मिलती, किसने बता रहे आपको? कर्म से तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जो सामाजिक कर्म कर रहे हैं, इनसे मुक्ति नहीं मिलती भाई। किसने बता दिया? कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। कर्मों से आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अगला जो अगला जन्म होगा ना भाई, वो आपको अच्छा मिलेगा। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको जो अगला जन्म होगा हो सकता है सृष्टि में मिले जहाँ पे वैदिक परंपरा चल रही है, या ऐसी सृष्टि में मिले जहाँ पे आप ऋषि मुनियों के संतान हो या ऋषि मुनि हो। इस तरह से जन्म मिलता है। या आप ऐसे हो कि भाई कोई राजा महाराजाओं के घर में जन्म ले लिया, इस तरह की चीजें होते हैं। कोई अंबानी के घर में जन्म ले लिया है ना, पैसे वाले के, धन वाले के, तो जन्म लेता है भाई, वो मुक्त नहीं होता। मुक्त के लिए तो मुझे एक बात बताओ, मैं मेरे अंदर से मैं इसको नहीं हटा सकता अभी, तो फिर भी मैं वो जो आप बोल रहे हो मंत्र उच्चारण, उसका सही सही अर्थ जानकर करूंगा वैसे ही, तो कुछ अनुभव होगा। मैं मतलब ईश्वर का जो कंसेप्ट मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, ना मैं दोस्त मानता हूँ ना कुछ, मुझे नहीं पता तो मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, छोड़ के आपको फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? आपके चित्त की जो विकृतियां है ना, जो चित्त आपको परेशान करता रहता है, वो शांत हो जाएगा। इतना फायदा तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। इतना फायदा को कम से कम मिल जाएगा कि आप नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप नास्तिक भी हो ना, नास्तिक होने के बाद भी आप अगर चित्त को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, आप गायत्री मंत्र कर रहे हो या ओम का जाप कर रहे हो, 3 लाख बार तक कर लोगे जिस दिन, तो तब तक आपकी बहुत अच्छी अवस्था हो जाएगी। क्या बात है, मुझे हर तक नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती। बिल्कुल दिखती भाई, होते ये चित्तों के शिकार होते थे। मैंने बताया ना, ये कॉर्टिसोल में, मतलब जब मेरे मन में सिर्फ क्वेश्चन उठते थे ना, जब मैं 2 साल पहले जब मैं कुछ नहीं सुनता था, कुछ नहीं पता था मेरे को, तब मैं क्वेश्चन उठते थे कुछ साईं बाबा के, इनके ऊपर तो
मैं छोड़ के भूल जाता हूँ, दुनिया चल रही है, उसमें था मैं। लेकिन सबसे मैं और इसमें आया हूँ, मुझे ना जाने क्या थे क्या। देखो ये इसमें क्या होता है, मैंने आपको कोर्टिसोल और एंडोर्फिन के बारे में बताया है ना, शायद आपको बताया है मैंने कोर्टिसोल और एंडोर्फिन के बारे में, शायद मुझे याद नहीं है अभी तक। देखो हमारे जो ये माइंड होता है ना, हाँ, माइंड के अंदर दो केमिकल होते हैं, ये मैं हाँ बताया था, है ना। तो कोर्टिसोल के ऊपर काम करते रहोगे ना, तो आप जहर पी रहे हो, आप एक दिन कोर्टिसोल से ही मर जाओगे और आपकी उम्र 40-50 साल से ऊपर नहीं जानेगी, ये मेरी गारंटी है। कोर्टिसोल शरीर के अंदर वही काम करता है जो धीमा जहर करता है ना। और ऐसे जो तुमने सुना तो आत्महत्याएं करते हैं बंदे, वो क्या किस लिए करते हैं, क्योंकि उनका कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोर्टिसोल की मात्रा उनके शरीर में बहुत ज्यादा चलने लग जाती है। ठीक है, जो ईश्वर का ध्यान करता है या जो खुश रहता है या अपनी फैमिली के साथ है, खुश रहता है, शांत चित्त है, वो कभी नहीं मरने का उससे, कोर्टिसोल से, क्योंकि कोर्टिसोल ही नाम उसका जहर है। जहर वो जहर ऐसा है कि बस भाई उसका फिर इलाज नहीं है, उसके अंदर ना तो दवाई से वो ठीक होने का, ना उसके लिए कोई ऐसी चीज है दुनिया में कि वो ठीक कर दे। उसके लिए बस एक ही चीज है, आपका सोचने का तरीका चेंज होना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कोई ना कोई चीज, या आप कोई बिलीफ सिस्टम पे काम करो, या आप खुश होने का कोशिश करो किसी और चीज पे। अगर आपको भौतिक सुख चाहिए तो आप भौतिक सुख, मतलब भौतिक सुखों में ऐसे क्या फैमिली के साथ सुख, ऐसा नहीं कि आप अपना ब्रह्मचार्य खराब कर रहे हो, ब्रह्मचार्य खराब कर रहे हो, वो नहीं, वो सुख नहीं है भाई, उससे तो और आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ खुश मना सकते हो, बच्चों के साथ खुश रह सकते हो, झूठ मूठ हंस सकते हो, जितना फालतू हंसो कोई दिक्कत नहीं, फालतू हंसोगे, झूठी हंसी हंसोगे, लेकिन बढ़ेगा एंडोर्फिन ही। ठीक है, आप फालतू में किसी गुस्सा हो रहे, फालतू में झूठ बोले, किसी गाली दे रहे हो या कुछ भी, मतलब फालतू में कुछ भी नहीं है, उससे बढ़ेगा आपका कोर्टिसोल ही। अच्छी चीजों से हमें एंडोर्फिन बढ़ता है और गलत चीजों से कोर्टिसोल बढ़ता है। आजकल मेरी हालत ऐसे हो गई, जमा खाता खुद से ही मतलब हो गया मुझसे कोई। तो भाई गलत, मैं ये बता, तुम्हारे अंदर कोर्टिसोल बहुत बढ़ गया है, और कोर्टिसोल को अभी जो खत्म करने का मैं तुम्हें 2 तरीके बता सकता हूँ फिलहाल। कोर्टिसोल खत्म करने का, अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलो, समय निकालो, उनके साथ खेलो, उनके साथ रस्सा कसी खेलो, कुछ भी खेलो जिससे तुम्हें हंसी आए, फालतू की हंसी आए। एक तो समय यहाँ दो, और दूसरा समय मैंने आपको बता दिया, शांत मन से चित्त की वृत्तियों को रोकना ही पड़ेगा भाई, तभी हो सकता है, अदरवाइज कोर्टिसोल से नहीं बच सकते। जितनी और इन चीजों से और कोशिश करो कि अपने पढ़ने की वो करो, कोशिश करो कि आप स्वाध्याय कर सको, पढ़ाई कर सको, मोबाइल टीवी वगैरह इन चीजों से दूर ही रहो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों से जितना दूर रह सकते हो तो रहो। एक काम तो ये है, ठीक है। दूसरा काम, बच्चों के साथ खेलो या कुछ और कार्य कर सकते हो, वैसे अपने को बिजी रखने की कोशिश करो, फालतू चीजों में इतना वो मत करो। और तीसरी चीज मैंने आपको बता दें, सुबह शाम आधा या पौन घंटा 1 घंटा जितना हो सकता है भाई वो ध्यान में लगाओ, तुम्हारी लाइफ अपने आप बदल जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर तुम अपने को बहुत 5-6 महीने में बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत अच्छा। हमने तो भाई ऐसे ऐसे बंदे देखे जो कि मतलब खत्म क्या बोले, बस अपनी उन्होंने लाइफ बर्बाद कर रखी है, बिल्कुल खत्म लाइफ कर रखी थी, दारू में, नशे में पूरी जिंदगी। तुम तो कम से कम ईश्वर की बात कर भी रहे थे, वो तो उनके सामने तो कर भी नहीं सकते थे ऐसी बातें। तो ऐसे ऐसे बंदे, लेकिन आज वो लोग इतने अच्छे हैं और सब कुछ खा कमा रहे हैं और खुश हैं, बस कम से कम भौतिक उसमें तो खुश हैं। तो ये चीजें अपने से आ जाएंगी मेरे भाई, आप कोशिश तो करो, लेकिन कोशिश नहीं करोगे और आप दूसरे से कुछ, मैं आपको कुछ बताऊं दूसरे को पचाओ, आप खुद तो अनुभव करो, आप बैठो तो सही, अनुभव तो करो। मैं तो केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, कि थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, जो मेरे अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना भाई, ओवरऑल काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूँ भाई खुश रहने की कोशिश करो, खुश तो आपको ही रहना है, मैं यहाँ से तो नहीं हंसा पाऊंगा आपको, या मैं आपके साथ हमेशा नहीं रह पाऊंगा, समझ रहे हो ना। करने आपको ही पड़ेंगे, कर्म तो आपको ही करने हैं, कैसे भी कर लो। तो इसलिए आप अपने लिए समय निकालो भाई, आपका जीवन है, आपकी आत्मा है, आप ईश्वर को दोष दो ना दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन देखो चलना यही है, कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ही चलेगा, कोई ना कोई वो प्रोग्रामिंग समझो, आप जो भी समझो उसको, लेकिन होना यही है कि जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। और इससे बढ़िया यही है कि आप अपने चित्त को शांत करो और चित्तों के अनुसार अच्छे से कर्म पाओ और अच्छे से फल पाओ, इसी जीवन में आपका स्वर्ग बन जाएगा, जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। स्वर्ग नर्क में यही है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है।
ओके। है ना। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने ऊपर समय निकालो। देखो मेरे कुछ और, अब हमारे हम जो साधना करते हैं हम लोग करते हैं सपोज, तो मेरे थोड़ा अपने अनुभव है, मेरे कोई दूसरे आचार्य से बात करोगे तो उनके कुछ अपने अनुभव होते हैं, उनके अनुभव दूसरी तरह से होते हैं। किसी को क्या होता है, किसी की समाधि क्या होती है, मतलब जो ध्यान होता है वो खुशबू से लग जाता है, किसी का क्या होता है कि स्वाद से लग जाता है, किसी का सांसों से लग जाता है। तो सबके अपने अपने अनुभव होते हैं भाई। तो जो मेरे अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि मेरे अनुभव ये हैं, आप ऐसे इस तरह से चलो, इस रास्ते पे चलो। तो मैं अपने मतलब मैं समझा नहीं, सांसों से खुशबू से क्या? ये क्या होते हैं ना, जब हम क्या करते हैं योग अवस्था उसमें जाते हैं समाधि के लिए ना, या तो शांत अपने चित्त को शांत करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमने किसी खुशबू के ऊपर ध्यान, मतलब कोई खुशबू हमने सूंघ ली सपोज, तो क्या होता है जब आप इस पे परिपक्व हो जाओगे, थोड़ा आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको क्या हो, उस खुशबू से सुंगाई देती है वो खुशबू। ये मैं समझ गया, समझ जाऊंगा। चलो मुझे वो जो आपने बोला वो अगर करूँगा, ठीक है, तो उसके बाद तो मैं आराम से नॉर्मली देख के लगा सकता हूँ। क्या लगा सकते हो? ध्यान। भाई ध्यान आपका आराम से लग जाएगा, लेकिन आप तो पहले आपको देखो ट्रायल क्या करना है, पहले आपको प्राणायाम थोड़ा करना पड़ेगा। आप काम करते हो क्या कुछ, या घर पे रहते हो? नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि वो 3 लाख बार में उधर वो करूँ भाई साहब, ठीक है। फिर तो मेरी वित्तीय या जो है वो कम पड़ जाएगी, उसके बाद तो मैं रहूंगा बैठूंगा तो हाँ, फिर क्या होगा, फिर देखो पहले तो आपको देखो इसमें दो ध्यान की ना 3 चीजें होती है इसमें। पहले तो आपको गायत्री मंत्र का 3 लाख बार आपको ध्यान करना है, ठीक है। जब ये परिपक्व होगा तब आपको ओम की विधि होती है, नाभि से लेकर और मस्तिष्क पे टकराते हुए और नासिका से बाहर निकालनी ओम की ध्वनि। अंदर ही अंदर होता है, ये बाहर नहीं बोलना, आपको मुंह के बाहर नहीं बोलने मंत्र कोई भी, ठीक है। अंदर ही ओम के वो करना आपको, उसके बाद उच्चारण, और फिर ओम के ऊपर ध्यान लगाएगा, बहुत जल्दी लग जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रक्रिया आपको करनी है। और प्राणायाम करना बताया था आपको। प्राणायाम सांस रुकनी है, वो मैंने उसमें पढ़ा था, आप बता दो मेरे को। हाँ ऐसा ही है। प्राणायाम के पांच जो साधक होते हैं उनको प्राणायाम बोलते हैं। तो वैसे तो जो नया साधक होता है उसके लिए 2 ही बहुत हैं, एक प्राण और एक अपान। आपको क्या करना, ऊपर जैसे साल की सांस ली और बहुत तेजी से उसको छोड़ दिया, हाँ ठीक है। फिर उसको मतलब जैसे छोड़ दोगे ना, वहां पे रोक लेना होता है, हाँ, है ना। और 2-4 सेकंड जितना आप रख सकते हो रोको, फिर धीरे धीरे ऊपर ले लो। ऐसा आपको 3, 4, 5 जितने हो सकते, 21 तक आप कर सकते हो, अच्छा, है ना। ऐसे ऊपर आपने धीरे धीरे ऊपर ली और सांसों को रोक लिया। जब सांसें ऊपर रोक लोगे तो 10-15 सेकंड जो भी होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे छोड़ दी। तो आपको बस प्राण पानी करने, ज्यादा नहीं करनी है अभी। हाँ, वो बाद में वो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आपकी सांसें रुकने लग जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो वो क्या हो जाता है ना, वो प्रैक्टिस में आ जाता है। और वो जैसे ओम का ध्यान करोगे तो ओम पे कहाँ पे सांसें रुकती है, कई 1-1 1.5 मिनट तक वैसे रुक जाती है सांसें, पता ही नहीं चलता हमें कि सांसें भी रुक गई है। उड़ जाओगे तो मुंह में पता ही नहीं चलने का कहाँ चले गए। तो उसका अनुभव भाई बहुत ही, वो अनुभव को हम बांट नहीं सकते, न हम बता सकते हैं कि कैसा अनुभव होता है। वो आप अपना अनुभव करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप बता नहीं पाओगे उस चीज को। तो वो खुद की प्रैक्टिस है यार, वो खुद में आपको करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो अपना सुबह शाम का नियम का पालन जरूर करो। सुबह शाम अपने लिए समय निकाल लो, 1-1 घंटे का, 7 से 8 बजे का जैसे हम निकालते हैं। यम में ब्रह्मचर्य का साथ और क्या होता है? देखो यम तो ये होता है कि जैसे हमने झूठ बोलते हैं, या जैसे चोरी चकारी इस तरह के जो मतलब फालतू के काम रहते हैं, उनका वो यम में आते हैं, है ना। और नियम, हाँ, और नियम में क्या होगा, जैसे आपने अपना एक समय बना लिया, सुबह उठने का समय बना लिया, शाम को सोने का समय बना लिया, खाने पीने का समय बना लिया, है ना। तो हाँ, उसी के अंदर आपने ब्रह्मचारी वगैरह का काम भी कर लिया कि भाई मैं ब्रह्मचारी के लिए अपने मजबूत कर दिया अपने को। तो वो आपके नियम में आ जाते हो कि भाई मेरे समय हो गया, एक तरह का आपने नियम बना दिया उसके लिए, है ना। हाँ, फिर आपने आसन कैसे लगाना है, आसन पे बैठना कैसे है ना। और फिर धारण, ईश्वर का नाम धारण करना है, आत्मा धारण करना है, या कोई वस्तु धारण करनी है तो उसे धारणा बोलते हैं। तो उस पे ऊपर आपको ध्यान लगाना है, उसको आप मस्तिष्क में भी लगा सकते हो, और यहाँ जो अपना ये चेस्ट होती है ना, चेस्ट के बीच में भी आप उसका ध्यान लगा सकते हो।
हाँ ठीक है ना। तो अभी तो ये तो आगे के वो हैं, अभी तो आपको 3 लाख आप याद करना, 3 लाख आपको भी गायत्री मंत्र के ऊपर काम करना है। ठीक ठीक, ये मैं करता हूँ। हाँ करो भाई, बहुत अच्छा होगा भाई, अपने आप ही तुम्हारे जितने पर्सन है ना अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, सारी संतुष्टि निकलने लग जाएंगी आपकी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें हॉनेस्टली काम करना और यम नियम वगैरह के पालन करना।